हेलो एवरीवन। चलिए समझते हैं कल के मार्केट को और आज के मार्केट को, क्योंकि कल भी मैंने कोई अपडेट नहीं किया और आज के दिन पर भी आपको कोई लर्निंग नहीं मिली। तो समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। समझिए जो कल का मार्केट था वो भी बहुत सिंपल था समझने के लिए। जैसे कि ये मार्केट ऐसे हमने यहाँ से फिब लगाया था, जैसे कि आप समझिए यह वाला डे हाई लिया था और ये यहाँ पे डे लो लिया था, ठीक है। अब यहाँ से एक 38 और 50% का एक जोन है, वो मैंने निकाल लिया था, ठीक है। वीडियो के लास्ट में 3 बड़े अपडेट है, सभी के लिए है, चैनल के मेंबर्स के लिए भी है और बाकी जितनी भी जनता है अपनी उसके लिए। तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, मैं आपको बता दूंगा। तो शॉर्ट में अभी मार्केट को समझते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, ठीक है। सो अब यहाँ पे मार्केट सेलिंग के जोन में क्लोज हो चुका था। ये हो गया गैप डाउन और पहले ही नीचे गई थी वो कैंडल जब लाइव ओपन हुई थी। तब मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये टारगेट पॉइंट था, जो हमारा गैप था ट्रेड करने का, वो मार्केट ने गैप डाउन में ही खत्म कर दिया। फिर पूरे दिन भर हमारे लिए कुछ बचता नहीं है, अभी कुछ नहीं बच सकता, क्योंकि देखिए हो गया बात खत्म। ये टारगेट है, बस यही चीज है। अब एक चीज फिर मुझे दिखाई दी, तो वो कैसे टैकल कर दिया देखो। क्या हुआ, फिर तो मार्केट में तो कुछ करने के लायक नहीं था। देखिए बाइंग तो करनी नहीं है और सेलिंग भी जो है वो सेलिंग भी तो करनी नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट डन हो चुका है और हमें सेल ऑन राइज करना पड़ता है। अब ये अगर टारगेट डन हो चुका है तो आगे जाके नीचे आके फिर से एक रेजिस्टेंस बना के हम ऐसे सेल ऑन राइज करना पड़ेगा। वो तो तब करेंगे ना जब वो बनेगा। तो इसका मतलब कि एक चांस तो खत्म हो गया। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है निफ्टी की। वो वैसे ही इंडियन मार्केट आपको पैसा बनाने देगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद वोलेटिलिटी रही, मैं देख रहा था इसको, ठीक है। यहाँ से अभी मैं 3 मिनट करता हूँ। तो सेलिंग का जो हमारा आगे का प्लान था उस दिन पर, क्या था कि मार्केट नीचे चला जाएगा, अभी फिर से एक पुल बैक करेगा और इस तरीके से रेजिस्टेंस से सेल करेंगे। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन मैक्सिमम 12 साढ़े 12 बजे तक बन जानी चाहिए थी। कैसे कि मॉर्निंग में अब यहाँ पे ओपन हो ही गया, नीचे ही आ गया, तो ये यहाँ से ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसको, ठीक है। यहीं से सीधा 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 डाउन साइड निकल जाता मार्केट और वहां से फिर ऐसा वापस आता तो 11:30 12 के बीच में यहाँ तक हमें मिल जाता, फिर एक मोमेंटम आ सकता था। तो ये चीज थी, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, मैं 12 बजे देख रहा हूँ इधर ही घूम रहा है। इसका मतलब कि सेलिंग में जाना मार्केट के कोई मूड नहीं है। बाइंग में जाने के लिए मार्केट अभी जोन के नीचे चल रहा सेलिंग के, तो बाइंग सेलिंग चलती रहेगी, ये साइडवेज मामला है। फिर बाद में क्या होता है कि लास्ट में ये जो मार्केट का डे हाई और इस तरीके से एक रेजिस्टेंस बनाया था मार्केट ने, और ये एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया, इसका आया ब्रेकआउट। अब जैसे इसका ब्रेकआउट आया, अब मैं तो वैसे ट्रेड करने नहीं वाला था, अब देखा मैंने जैसा ब्रेकआउट आया, मैंने सोचा कि क्या ये ब्रेकआउट मार्केट का सक्सेस हो सकता है, परसेंट चांसेस कितने हैं। देखिए अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर होगा तभी तो ये ब्रेकआउट फेयर होगा ना। अगर सेलर स्ट्रांग हो गए तो ये भी समझिए, अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है ऊपर जाने के लिए, तो वो अगर फेल होने वाला है तो क्यों होता है, क्योंकि सेलर स्ट्रांग होते हैं। सेलर जस्ट बायर को इनवाइट करते हैं और सेलर मार्केट में स्ट्रांग होते हैं। तो वो बस एक मूव खेलते हैं ताकि बहुत सारी लिक्विडिटी मिल जाए। एक्चुअल में मार्केट में सेलर स्ट्रांग होते हैं, तो उसी टाइम पे ये ब्रेकआउट फेलियर होते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ सेलर के बारे में, तो ये मैं सेलर सुबह से देख रहा हूँ कि कोई स्ट्रांग तो है नहीं। वैसे भी मार्केट तो कुछ मतलब ऐसे घूम रहा है, तो सेलर्स तो स्ट्रांग है नहीं, हमें समझ में आ रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर ले और निकल ले ऊपर, तब भी मैं नहीं घुसता ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद फिर से देखा मैंने कि यहाँ पे तो एक बढ़िया तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अब क्या ये इतनी सी रिस्क लेने में क्या ही जाता है। मुझे लगा लॉस हो गया तो लॉस हो गया, चलो लेके देखते, क्योंकि अब दिन भर तो कोई ट्रेड है नहीं अपना। तो बाकी यही 7-8 पॉइंट की रिस्क ले लेते जो है वो, ठीक है। तो ये रिस्क ले ली मैंने, देखा। अब क्या होता है कि मार्केट आ गया था खत्म होने, मतलब 3:15 तक हम होल्ड भी नहीं कर सकते उसको। तो 3:10 पर या फिर 3:05 पर ही खत्म कर देना पड़ता है। तो मैक्सिमम मैंने यहाँ पे देखा कि क्या ये टारगेट हो सकता है इसका। तो ये वाला एरिया मुझे दिख रहा था, ये पूरा का पूरा यहाँ से ये रेजिस्टेंस और ये पूरा पूरा गैप एरिया, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा गैप एरिया, ये पूरा रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। तो यही एरिया मुझे दिख रहा था कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट रुक जाएगा या फिर थम जाएगा, तो यही पे बुक करना सही रहेगा। तो मैंने मैक्सिमम यहाँ पे बुक करा है 40 पॉइंट।
तो एक छोटा सा ट्रेड था। अब ये गिफ्टेड ट्रेड था, मुझे वो प्लान में नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन मार्केट देखते रहा तो फिर मुझे वो कहानी कुछ अलग हुई यहाँ पे, ठीक है। वरना मैं इसको ऐसे छोड़ देता, वो नीचे गिरे कुछ भी करे, इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता। चलिए आगे के दिन पे चलते हैं। तो समझ में आपको ये वाला दिन, क्योंकि देखिए अगर आपने यहाँ पे ट्रेड्स करके एसएल खाए होंगे, गलत किया आपने। क्यों? क्योंकि आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको एक ही चीज सिखाता हूँ ना, सिंपल सी, कि यहाँ से लेके यहाँ तक फिब लगा दिया, ठीक है। ये है हमारा 38 और 50% का जोन। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। मार्केट ओपन होता है अंदर स्ट्रक्चर के, मतलब इतना ट्रैवल तो कर चुका है, सीधा मॉर्निंग में इतना ट्रैवल कर देता है। तो क्या हुआ, प्रीवियस के स्विंग का टारगेट डन हो गया। अब हमें क्या करना है, सेलिंग ही करना है। तो कैसे, सेल ऑन राइज। तो अब ये राइज थोड़ी आएगा फिर से, नया आएगा ना। तो मार्केट क्या करेगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसा वाला। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा तब टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे का टाइमिंग होना चाहिए, ठीक है। वरना यहाँ पे 3 बजे आएगा तो फिर मूवमेंट कहाँ करेगा, तो आपको ट्रेड लेके भी कोई फायदा नहीं है। तो ये मॉर्निंग में ऐसे ही गिरते रहना चाहिए था सीधा सीधा। उसके बाद ऊपर आ जाना चाहिए था 12 बजे के आसपास। फिर आप यहाँ पे ट्रेड पंच करते, एक पैटर्न देख के और सेलिंग कर लेते। समझ में, ये तो एकदम सिंपल सी बात है। और दूसरा रहा, कोई बाइंग का प्लान तो कोई हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मार्केट तो बस ऐसे ऐसे कर रहा है यहाँ पे। अब ये कुछ नई चीज हो गई इसमें, तो फिर ये देखना पड़ता है कि सेलर तो स्ट्रांग है नहीं, तो इसका ब्रेकआउट कौन ही फेल करवाएगा मार्केट में, ठीक है। हो सकता है बाहर ट्राई कर। तो अब देखिए, हाँ ये इस तरीके से मार्केट हो गया। अब आज का मार्केट, ये भी कोई नहीं, आज एसएल तो खाया होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है आपको, ऐसे लगा दिया, यहाँ से लेके टॉप तक लगा दिया, क्योंकि ये यहाँ पे ओपन हुआ और ऊपर निकल जा रहा था मार्केट। अब यहाँ से देखिए, अब ऐसे दो तरीके से मैंने आज के दिन पे ट्रेड किए है। एक अच्छा प्रॉफिट किया है, और दूसरा मैंने एसएल खाया है 2 बार, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ, सिंपल है। अब मार्केट में आपको 15 मिनट पे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए अभी यहाँ से लेके यहाँ तक वन वे, सीधा वन वे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से बाइंग आ रही है, कौन बाय कर रहा है, मतलब कितने फंसने वाली बात है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए कोई स्विंग ही नहीं है, सीधा लास्ट वाला स्विंग ये है। और यहाँ पे कौन बाय कर रहा है, कहाँ पे एसएल लगाएंगे लोग। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पहली बुलिश कैंडल, तो मुझे लगा कि पक्का फंसेंगे जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। दूसरी कैंडल देखिए, और भी ग्रीन कैंडल, तो ऐसी बाइंग नहीं आ सकती भाई। इतना क्या, इतना वन वे मोमेंटम के बाद सीधा कंटिन्यूशन में बाइंग, रेयर केसेस है। मैं गया 3 मिनट पे, मुझे लगा कि ये तो फंसने वाले हैं जो ये लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो अब मैं इनकी एक्टिविटी देख रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर जाते हैं, ठीक है, फिर से एक स्विंग लगा के और ऊपर जाते हैं। तो ये इन्होंने डे हाई क्या किया, डे हाई को क्या किया, ब्रेकआउट किया। तो ये ब्रेकआउट टिक नहीं सकता। फिर उसके बाद मैं देख रहा था कि ये डे हाई ब्रेकआउट हुआ, लोग बुलिश होते हैं ना, जैसे कि कल का मार्केट एकदम एक्सट्रीम बुलिश, आज वो लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, उन्हें दिखेगा कि ये यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना रहा है मार्केट, और मार्केट ने डे हाई के ऊपर निकल गया, उन्हें लगे चलो चलो आज भी मार्केट ऐसे वन वे और 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। लेकिन इसने क्या किया, ऊपर जाता है, फिर रीटेस्ट आता है, रीटेस्ट पे भी लोग बाय करते हैं, ये है उनकी ग्रीन कैंडल। फिर उसके बाद मार्केट को निकल जाना चाहिए। अगर वो इतने टॉप पे बाइंग ले रहा है तो वो फ्लो में होना चाहिए ना, फिर ऐसा स्लोली स्लोली थोड़ी होगा। इसने क्रॉस करना शुरू किया, ये भी होने दिया, और सीधी कैंडल जो है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल ये सीधे अंदर क्लोज कर गई। अब आपको क्लियर कट ब्रेकआउट फेलियर दिख रहा है। यहाँ पे यहाँ पे बाय करने वाले, रीटेस्ट पे बाय करने वाले फंसते हुए दिख रहे हैं, पूरी तरीके से फंस गए। ये आपको कोई ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी, ये भी फंस गया पूरा मामला। तो और इसके ही तो चांसेस थे मॉर्निंग में। अब उसके बाद क्या होता है कि मार्केट देखिए, ये तो एक एम पैटर्न बना, लेकिन एम पैटर्न हमें कंफर्म नहीं था ना, क्योंकि हम उल्टा ट्रेड कर रहे, वहां पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये होने के बाद फिर से एक एम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, एक छोटा सा। तो फिर मैंने ये कैंडल देखी कि ये कैंडल कितनी छोटी है, अगर इसकी बॉडी देखूं मैं तो कितनी छोटी है। अगर मैं रिवर्सल का ट्रेड प्लान करूँ छोटे से एसएल के साथ, मतलब पैसे गए तो गए, छोटा सा जाएगा, मतलब उतना तो गिनना भी नहीं आता हमको कि इतना लॉस हुआ, ठीक है। तो इतना कर कर सकते हम लोग। अब मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, आज के डे लो तक जाएंगे, बाकी बाकी कोई टेंशन नहीं लेंगे। मतलब ये हमारा एक्चुअल ट्रेड नहीं है, लेकिन ये दिमाग लगाना है बस, वो बिहेवियर समझ आता मार्केट का। तो ये एक सिंपल सा ट्रेड हुआ, इसमें अच्छा प्रॉफिट बना, यहाँ पे अच्छा प्रीमियम भी बढ़ा। एसएल कुछ नहीं, आपको पता है 5-6 पॉइंट के अंदर एसएल रखते हैं, और यहाँ पे ये बस इतना सा 42 पॉइंट डे लो, बस डे लो तक मार्केट आ गया। क्यों डे लो तक ही मार्केट को आना था, ये मेरा सबसे पहला टारगेट था,
क्योंकि ये मार्केट का लो है आज के दिन का। और ये जो फोमो वाले बायर्स है जो वेट नहीं कर रहे हैं मार्केट के पुल बैक का, ये यही से घुसे थे, ये यही से शुरू हुआ था। तो इनको तो सबसे पहले निकालना था क्योंकि ये तो वीक थे ना। तो अगर ये नीचे आ रहा था इनको पहले निकाल देगा, अब उसके बाद फिर वो कुछ भी करे। और आप देख सकते हो कि जैसे ही ये लास्ट वाला बायर है, इसको जैसे मार्केट ने निकाल दिया उसके बाद देखिए स्लो हो गया। ठीक है, इस तरीके से बिहेवियर समझना है। हाँ, ये तो हो गया। अब एक अपना सोच करके ट्रेड, मतलब जैसे कि अलग दिशा से ट्रेड होगा। ठीक है, अब आते अपने मेन पॉइंट पर। तो ये है अपना मेन पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज होती है। कैसी, समझिए। ये यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न बनता है लोअर लो का, इसको तो कैंसिल है। ठीक है, फिर मैं पहले प्रॉफिट बना चुका था, फिर से देखिए मैंने यहाँ पे 2 बार लॉस किया। कैसे, अब यहाँ पे मार्केट आया और ये मुझे इस तरीके से दिखाई दिया। मुझे लगा कि पैटर्न तो अच्छा है, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न बहुत ही ऐसा टेढ़ा दिख रहा था। लेकिन मुझे लगा कि बाइंग का है तो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। ठीक है, यहाँ पर एसएल छोटा छोटा प्लान किया, इसने एसएल हिट कर दिया। अब ऐसे में मैंने आपको क्या बोला है कि अगर ये इस अच्छे बाइंग के पॉइंट पे आके भी रिवर्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से ये जो बायर से वीक है। तो जब तक ये वीक बायर मार्केट से निकलते नहीं बाहर, ठीक है, तब तक फिर से कोई भी डब्ल्यू पैटर्न में ट्रेड मत करना। ये मैंने आपको क्लियरली बोला था। ठीक है, तो जब तक अभी ये वाले जो वीक बायर्स है, इनका जब तक एसएल हिट नहीं होता तब तक यहाँ पे कितने में डब्ल्यू बने यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ये मैंने आपको सिखा के रखा है। अगर नहीं आपने नहीं सीखा होगा तो आपका प्रॉब्लम, मैंने बहुत बार सिखा के रखा है। आप जाके लाइव वीडियो देखिए, समझ आएगा। जब इनको मार्केट में आउट कर दिया तो फिर मैं फिर से रेडी हो गया कि चलो अब और एक मौका दे के देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, फिर से डब्ल्यू पैटर्न बना नीचे आके, ये वाला डब्ल्यू फिर से बना। यहाँ पे एंट्री डाली, यहाँ पे एसएल लगाया, इसने एसएल हिट किया। यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी री एंटर नहीं किया। आपको एक मैं मार्केट का एक कोर बताता हूँ। मार्केट आपको एक बार ठीक है लॉस दे सकता है, एसएल हिट होगा समझिए। सेकंड बार जाने की कोशिश कर रहे आपने, फिर से एंट्री करी, ठीक है, वहां पे भी एसएल दे रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ है। इसीलिए मैंने बोला कि रूल ब्रेक मत करो। रूल क्या है, मैक्सिमम ट्रेड पर डे कितने हैं अपने, मैक्सिमम 2 है, 2 के ऊपर ट्रेड नहीं करने एक दिन में। बस अपना रूल अगर ब्रेक नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे तीसरी जो होती एंट्री नहीं करती बैठोगे। ठीक है, उसके बाद में व्यू खत्म अब मार्केट का पूरा। और ये जो है, ये मार्केट देखिए फिर कि मार्केट ने किया क्या। आप भी देखिए ना, आप भी देखिए कि मार्केट ने भी कुछ नया किया है क्या। ये देखिए कुछ नहीं, ऐसा ऐसा ये जो कैंडल है ना, लास्ट वाली है वो सी एस सेशन की, वो तो कोई काम की नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, क्योंकि इसको जाना यहाँ पे था, नहीं जा रहा है। अब ये ऐसा होगा फिर कोई टेंशन नहीं, इसमें कौन ट्रेड करेगा। रही बात अभी वो लास्ट वाले की जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ, देखिए सिंपल सी चीज़ है। निफ्टी में मैं आपको कोई भी अपडेट नहीं दे सकता लाइव मार्केट के दौरान। ठीक है, क्यों, क्योंकि किसी भी रूल के अंदर में फंसना नहीं चाहता। अभी अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि जो सेबी जो मीटिंग हुई है सेबी की, उन्होंने बोला है कि जो हमारे लॉज है, जैसे कि लोग लाइव मार्केट में टिप्स नहीं दे सकते अगर आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो तो, या फिर लाइव मार्केट का चार्ट नहीं दिखा सकते, उसके बारे में बोल नहीं सकते, तो उनको एक्शन में लाओ। मतलब प्रैक्टिकली एक्शन कुछ नहीं है। जो भी इन्फ्लुएंसर है वो खुलेआम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको रोकने का उनका थोड़ा प्लान है कि थोड़ा प्रैक्टिकली हो जाए। मैं नहीं चाहता, मेरा छोटा सा चैनल है, मैं नहीं चाहता कि कहीं पर फंस जाऊँ ये वो चीज़ें। तो इसलिए निफ्टी की ज़्यादा मैं लाइव मार्केट में अपडेट आपको नहीं दे सकता। जो भी अपने चैनल के मेंबर्स है उनके लिए मैंने अलग से डिज़ाइन कर लिया पूरा स्ट्रक्चर। हर संडे उनकी एक क्लास होगी। ठीक है, हर संडे उनकी लाइव क्लास होगी, उसमें डाउट सॉल्विंग प्लस एडवांस प्राइस एक्शन लर्निंग। जब तक आपके क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे तब तक कोई भी क्लास खत्म नहीं होगा। क्लास का टाइमिंग रहेगा संडे को 12 बजे। 12 बजे के बाद वो एंड कहाँ पे होता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके कितने क्वेश्चन है, आपके कितने डाउट है। ठीक है, इस तरीके से और एडवांस लेवल की चीज़ें भी सीखेंगे। लेकिन ये बेनिफिट है मेरे चैनल के मेंबर्स के लिए, और जितने भी चैनल मेंबर्स हैं उनको अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करा है मैंने, उसके बाद में वो अलग से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब और चीज़, जो भी क्रिप्टो में, जैसे कि जो भी क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं उनको मैं बिल्कुल एनालिसिस बिटकॉइन का देता हूँ। बस मैंने कल के दिन पे नहीं दिया था क्योंकि मैं ही मार्केट में थोड़ा कंफ्यूज था, तो मैंने नहीं दिया था। जब भी मुझे क्लैरिटी होती है मैं बिल्कुल देता हूँ मेरा एनालिसिस। तो क्रिप्टो में
उनको एनालिसिस मिलता है हर शाम को, जो न्यूयॉर्क सेशन होता है, यूएस सेशन होता है। अगर आप भी जॉब करते हो और आपको भी इन इंडियन मार्केट पॉसिबल नहीं है और आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो, कंप्लीटली जाइए, आइए मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करिए। जब भी आपका, अगर आपका शार्प एक्सचेंज में मेरे लिंक से अकाउंट ओपन होता है, तो फिर मैं आपको क्रिप्टो के एडवांस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ पे आपको सारा कुछ एनालिसिस, वो सारी डायरेक्शन वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा।